अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 9। एक्सरसाइज है हमारे पास 5.4। तो 5.4 के क्वेश्चन नंबर 2 और 8 आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा हैं, जिनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 40। तो इसको हमने करना किस तरह है, फैक्टर थ्योरम के जरिए इसको सॉल्व करना है। तो हम इसके परफेक्ट फैक्टर बनाने के लिए मैं आपको सिखाऊंगा साइंटिफिक रीजन मेथड से हम परफेक्ट इसके फैक्टर निकाल लेंगे। तो साइंटिफिक रीजन में हमें क्या करना होता है, सबसे बड़ी पावर के कोफिशिएंट रखना होता है 1 है, उसके बाद है उससे छोटी पावर का कोफिशिएंट -1 है, और उससे छोटी पावर जो है वो -22 है, और उसके बाद है +40। तो 40। अब हमने अपने पास से नंबर लेना होता है जो मोस्टली 1 -1 2 -2 या 3 -3 होंगे, ठीक है। तो वो यहाँ पे रखेंगे और हम साइंटिफिक रीजन का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो ये फर्स्ट जो कोफिशिएंट है हायर पावर का वो वैसे ही आएगा। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ 1, और -1 + 1 0, और फिर 1 को मैं 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और आंसर आएगा -22, और -22 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो -22, और ये हमारे पास जो रिमाइंडर है लास्ट पे वो 0 नहीं छोड़ रहा। इसका मतलब है कि ये हमारे पास फैक्टर नहीं है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया। अब अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ तो फर्स्ट जो है वो तो कोफिशिएंट वैसे ही 1 है, और 1 2 को मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो 2, और -1 और +2 क्या बच जाएगा +1, और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो 2 आ जाएगा, और -22 और +2 -20, और अगर मैं 2 को -20 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो हमारे पास -40 आएगा, जो कि रिमाइंडर 0 छोड़ रहा है। अब हमने साइंटिफिक डिवीजन जो है वो 1 टाइम यूज कर ली है। तो यहाँ पे x की पावर 3 थी, तो अब जो हम इसकी फैक्टर पावर रखेंगे इन कोफिशिएंट को लेते हुए तो वो एक पावर कम रखेंगे। क्या आ जाएगी x², क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, और प्लस x, और कोफिशिएंट इसका 1 है, और -20 हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा, और इज इक्वल टू 0 रखेंगे। अब हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो है x² प्लस x -20 इज इक्वल टू 0। तो एक तो ये फैक्टर आ गया क्योंकि उसने इस पॉलिनोमियल पे हमें आंसर दिया है 0, क्यों वो उसका रिमाइंडर 0 छोड़ रहा है। तो अगर रिमाइंडर 0 छोड़े तो वो हमारे पास फैक्टर होता है। उसके बाद x² प्लस x -20 के हम फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं इन्हें रख लूं x² प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो देखिए अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं मिड टर्म को तो प्लस x ही आएगा। अगर मल्टीप्लाई करवाते हैं +4 को -4 के साथ तो -20, और लास्ट वाली दोनों टर्म्स का मल्टीपल बन रहा है। अगर फर्स्ट 2 टर्म में से हम x कॉमन लें तो x + 5 आएगा, और अगर यहाँ से हम -4 कॉमन लें तो x + 5 आएगा इज इक्वल टू 0। तो x + 5 एक फैक्टर बन गया, और x - 4 एक फैक्टर बन गया है 0। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये हम रफ फॉर्मूले में करेंगे। अब हमारे पास फैक्टर आगे हैं जिनसे आसानी हम रिमाइंडर थ्योरम में इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन आएगा। तो फैक्टर कौन से बन गए, एक हमने x की वैल्यू रखी है 2, तो हम इससे लेट कर लेते हैं कि p × x के इक्वल। तो p × x में हम वैल्यू पुट करते हैं 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2 माइनस 22, और x की जगह पे 2 + 40। अब p × 2 और 2 की पावर 3 8 -2 की पावर 2 4, और -22 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं
तो 44 और प्लस 40, तो अब देखें 40 और प्लस 8 48 बनेगा, और -4 और -44 हमारे पास क्या बनेगा, -48 बनेगा। तो p इंटू 2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0। देखिए हम आसानी फैक्टर जो निकाल के पुट करेंगे तो हमारे पास मिनट से यूज हो रहा है। अब इसके बाद अगर हम x प्लस 5 को इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू यहाँ से -5 आ जाएगी। अब अगर हम p इंटू एक्स की जगह पे -5 पुट करते हैं, -5 इंटू -5 की क्यूब पावर और -5 का स्क्वायर और 22 और -5 और प्लस 40। अब इसको मैं इधर करने लगा हूँ, p इंटू -5 इज इक्वल टू -5 का क्यूब -125 और -5 का स्क्वायर प्लस 25 और माइनस ये तो -25 और -5 को -22 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस 110 और प्लस 40 आएगा। तो p इंटू -5 इज इक्वल टू आ जाएगा -125 -25 -150 और प्लस 110 प्लस 40 150। तो p इंटू -5 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई। इसके बाद अगर हम x माइनस 4 को इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो यहाँ से x इज इक्वल टू 4। तो अगर हम पॉलिनोमियल में 4 रखते हैं, p इंटू एक्स की जगह 4 रखते जाएंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर -22 और 4 और प्लस 40। p इंटू 4 का क्यूब 64 और उसके बाद 4 का स्क्वायर 16 और -88 और प्लस 40। तो अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास p इंटू 4 प्लस 44 और 64 और प्लस 40 104 और -104। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो फैक्टर क्या बन जाएंगे, एक तो यहाँ से x -2 है तो x -2 x plus 5 4x plus 5 and x -4 are the factors of polynomial p इंटू x के फैक्टर्स हैं। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन लेट p इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x की पावर 3 और प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अब फिर अगर हम साइंटिफिक ट्री यूज करें तो x3 का जो कोफिशिएंट है वो 2 और x स्क्वायर का 1 और x का -2 और -1 लास्ट कांस्टेंट। अगर हमारे पास कोई भी टर्म मतलब कि यहाँ पे अगर x स्क्वायर वाली टर्म ना हो तो हम उसकी जगह पे 0 रखेंगे साइंटिफिक डिवीजन यूज करते हुए। अगर मैं 1 लेता हूँ तो ये 2 वैसे फर्स्ट कोफिशिएंट 2 को मल्टीप्लाई करवाता हूँ 1 के साथ तो 2 हमारे पास 3 बन जाएगा। 3 × 1
3 आएगा और -2 + 3 + 1 और 1 को मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो हमारे पास +1 आंसर और जो रिमाइंडर 0 छोड़ रहे। इसका मतलब है कि x = अगर आप 1 रख रहे हैं तो वो आपका फैक्टर बन रहा है क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास 0 आ रहा है, x - 1 यहाँ से एक फैक्टर बन गया। और उसके बाद है कि अगर हम इसे लिख लें जिस तरह मैंने पहले बताया है कि हम एक दफ़ा साइंटिफिक डिवीजन यूज़ कर चुके हैं तो हमारी एक पावर कम हो जाएगी, तो ये 2x² + 3x और +1 = 0। तो यहाँ से अगर फैक्टर बनाएं तो 2x² + 2x + x + 1 = 0। तो फर्स्ट टू टर्म में से अगर 2x कॉमन लेते हैं तो x + 1 और +1 यहाँ से कॉमन लेते हैं तो x + 1 = 0। तो हमारे पास फैक्टर आ गए हैं x + 1 और 2x + 1 = 0। फर्स्ट पे अगर हम x - 1 = 0 और यहाँ से x की वैल्यू = 1 रखते हैं तो p × 1 वैल्यू पुट करेंगे पॉलिनोमियल में, तो 2 × 1 की पावर 3 + 1 की पावर स्क्वायर -2 × 1 और -1, तो p × 1 आ जाएगा 2 और 1 की पावर 3 = 1 के मल्टीप्लाई होके कोई फर्क नहीं आएगा, +1 की पावर 2 1 और -2 और -1, तो ये हमारे पास +3 -3 बन रहा है, तो p × 1 = 0। तो ये हमारा फैक्टर हो गया, रिमाइंडर थ्योरम से आंसर हमारे पास 0 आ गया है। उसके बाद है x + 1 को = 0 अगर हम रखते हैं, ये फैक्टर लेते हैं तो x + 1 = 0 था तो x -1। अगर p × -1 वैल्यू पुट करते हैं तो 2 × -1 का क्यूब और प्लस × -1 का स्क्वायर और -2 × -1 और -1। p × -1 है हमारे पास 2 और -1 का क्यूब -1 के इक्वल तो -2 और प्लस -1 का स्क्वायर = 1 के और -2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +2 और फिर -1, तो ये भी हमारे पास p × -1 की वैल्यू क्या आ गई है = 0 के, तो ये भी हमने फैक्टर प्रूव करवा दिया। उसके बाद है 2x + 1 = 0 के, तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो x = -1/2 के इक्वल आएगा। अब हम पॉलिनोमियल में 2x की पावर 3 + 2x² - 2x - 1 में 1/2 पुट करते हैं तो p × -1/2 = 2 और -1/2 का क्यूब और उसके बाद है प्लस -1/2 का स्क्वायर और -2 × -1/2 और -1। अब p × -1/2 आ जाएगा 2 और -1/2 का क्यूब जो है वो -1/8 आएगा और प्लस -1/2 का स्क्वायर जो है 1/4 आ जाएगा, क्योंकि माइनस जो माइनस का नंबर होता है स्क्वायर उसको प्लस कर देता है और 2 से 2 कैंसिल होगा तो -1 और लास्ट पे -1। अगर 2 के साथ हम 8 को कैंसिल कर दें तो 1/4, तो p × -1/2 = -1/4 + 1/4 और +1 -1। तो यहाँ से p × -1/2 की वैल्यू हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगी, 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि x - 1 x + 1 और 2x + 1 हमारे क्या है इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि x - 1 x + 1 and 2x + 1 are the factors of polynomial जो भी आपके पास दिया होगा। उसके बाद है